एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 30 अगस्त को मुंबई हाईकोर्ट ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिला तब्दीली नाम पर एक बड़ा और तारीखी फैसला सुनाया। लेकिन अफसोस और हैरत की बात यह है कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत के हुक्म पर खुद कानून के मुहाफिजों ने ही अब तक अमल नहीं किया। वहीं शहर और जिला के सियासी दुकानदार भी खामोश है। पेश है इसी सिलसिले में एक स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, गुज़िश्ता 30 अगस्त को मुंबई हाईकोर्ट में औरंगाबाद जिला और शहर तब्दीली नाम मामले की सुनवाई हुई और मुंबई हाईकोर्ट ने इस दिन एक बड़ा और हकीकत पर मबनी फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक औरंगाबाद जिला और उस्मानाबाद जिले का नाम तब्दील नहीं होगा। नाजरीन, इस मामले पर अदालत ने जब सरकारी वकील से बात की और जिला के नाम तब्दीली से मुताल्लिक हुकूमत का मौक़ूफ़ जाना, तो सरकारी वकील ने कहा कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने हल्फनामा दिया है कि औरंगाबाद जिला और उस्मानाबाद जिला का नाम तब्दील करने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। हाँ, शहर के नाम तब्दीली से मुताल्लिक अब भी कानूनी लड़ाई जारी है और आइंदा 4 अक्टूबर को शहर के नाम पर भी एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। बहरहाल नाजरीन, औरंगाबाद जिले का नाम तब्दील न किए जाने के हुकूमत के हल्फनामे, सरकारी वकील की हामी और फिर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत मुंबई हाईकोर्ट की जानिब से औरंगाबाद जिले के नाम को यूं का तू बरकरार रखने के वाज़ेह फैसले और अहकामात के बावजूद पूरे जिले में सरकारी दफातर, एसटी महामंडल की बसों और दीगर इदारों पर अब भी औरंगाबाद जिले का नाम तब्दील करके तहरीर किया हुआ है, जिसकी वजह से न सिर्फ जिला के आवाम इस मामले को लेकर हैरत का इजहार कर रहे हैं, वहीं ये अदालती अहकामात की भी सरेआम खिलाफ वर्जी है। नाजरीन, अदालत का फैसला होने के बाद होना तो ये चाहिए था कि जिला सतह पर जिन जिन सरकारी दफातर और खानगी इदारों पर जिला का नाम अब भी तब्दील करके ही इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें हिदायत दी जाती कि वो इन नामों को फौरी तौर पर दुरुस्त कर ले। वहीं औरंगाबाद जिले के आवाम का ये भी कहना है कि जब कानून के मुहाफिज ही कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर एक आम आदमी से कानून की पासदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर इन पर कानूनी कार्रवाई कौन करेगा और कब करेगा। ये सवाल सबके जहन में चल रहा है। वहीं आवाम की जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि अदालत के हुक्म के खिलाफ अपनी तानाशाही चलाने वाले इन जिम्मेदारान के खिलाफ न सिर्फ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, बल्कि इन्हें हुक्म दिया जाए कि जल्द से जल्द वो अपने दफातर के दाखिली दरवाज़ों, ज़रूरी और अहम कागजात, इसी तरह ज़िला में चलने वाली तमाम एसटी बसों पर दोबारा औरंगाबाद के नाम की तख्ती लगाए, ताकि महाराष्ट्र में कानून की हुक्मरानी बाकी रह सके। वहीं शहर और जिला में अपनी सियासी दुकानें चलाने वाले सियासी दुकानदारों से भी अवाम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम अदालत की जानिब से दिए गए फैसले पर अमल करने के लिए इन तमाम मुतल्लिका शोबों से बात करे, और अगर इन्हें अब तक अदालती फैसले की नुकुलात अगर ना मिली हो तो इन तक इस ऑर्डर की कापी जरूर पहुँचाए, या फिर इसमें भी हमेशा की तरह आपसी इख्तिलाफात की रिवायत को बरकरार रखा जाएगा। और क्या अब भी अपने आपसी इख्तिलाफात की दीवार खड़ी करके एक तारीखी हैसियत के हामिल मामले को यूं ही इख्तिलाफात की भेंट चढ़ाकर दूसरों के लिए मजाक बनकर रह जाएगा, या फिर इसमें भी हमेशा की तरह आपसी इख्तिलाफात की रिवायत को बरकरार रखा जाएगा। और क्या अब भी अपनी और अपने आपसी इख्तिलाफात की दीवार खड़ी करके एक तारीखी हैसियत के हामिल मामले को यूं ही इख्तिलाफात की भेंट चढ़ाकर दूसरों के लिए मजाक बनने का मौका फराहम किया जाएगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।